हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जियोग्राफी का बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1, जिससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनी है वो मैं क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने एक एक करके प्रस्तुत करने वाला हूं। इसी तरह से आप लोग चाहते सर हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से तैयारी करवाते रहे, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन होगी, सभी प्रकार का क्वेश्चन जो है ना हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। अगर आप लोग चाहते सर पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश सेलेक्टिव, सभी प्रकार के सब्जेक्ट में एडिशन हम लोगों को सर बारीकी से बताते रहे, तो एक बार एडिशन आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आप सभी को कमेंट को देख के ही हमारे टेक्निकल टीम क्वेश्चन को टाइप करते हैं और हम सब आप लोगों के एजुकेशन प्रोवाइड करने की आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं। तो चलिए एडिशन देखते हैं, जिसका नाम क्या है, भारत की स्थिति। क्या नाम है? भारत की स्थिति। इसमें हम लोग 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। ये बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 में आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वहां पे आप लोगों को सारा का सारा सब्जेक्ट आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एडिशन किस तरह से आपके पेपर में ना क्वेश्चन छपने वाले। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर तैयार होता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का मानचित्र अपने माइंड पर रखें। माइंड में रखने के बाद आप ये एहसास करें कि भारत के दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन सा राज्य है, कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, ये सब आपको अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। आप बोलेंगे सर ये सेटअप मेरे माइंड पे कैसे होगी? तो आप लोग दिन रात में आप लोग स्क्रॉल करते रहते हैं ना, रील्स हो, शॉर्ट्स हो, कुछ भी आप लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल वो सब बंद करें, क्योंकि क्लास 11 क्लास 12 यही 2 साल है कि आपका फ्यूचर में आप लोगों को क्या होने वाले हैं। सो ये जो 2 साल है अपने मुट्ठी में कर ले। ये मुट्ठी में जब कर लेंगे तो ये सोना बनकर 2 साल के बाद निकलेगा। अगर आप इस मुट्ठी में नहीं करते हैं तो ये कोयला बन जाएगा। बस आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको ये समय को सोना बनाना है या आप लोगों को ये समय को कोयला बनाना है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को मिलेगा कहाँ, तो आपको गूगल पे जाना है और गूगल में जाने के बाद इंडियन मैप करके आपको सर्च करना है और पूरा मैप को अपने माइंड में सेटअप कर लेना है। बाकी सभी का सभी क्वेश्चन आप इजीली से सक जाएंगे। ये जो बुक नंबर 1 है, बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह से आपके पेपर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, जैसे 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 32 लाख वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 50 लाख वर्ग किलोमीटर। तो बोलेंगे सर ये जो होगी वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए इज द, इसका राइट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगर 2 पूछा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है, थोड़ा सा मैं बताइए इसका आंसर क्या होगी। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग कितना है? मैंने बता दूं, याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पूरब। क्या बोलते हैं? पूरब। इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? उत्तर। और इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण। तो यहाँ पे आपसे मेनली पूछा गया है क्या, तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ से पूछा गया है कि आपसे पूछा गया कि भारत उत्तर से दक्षिण यानी यहाँ से यहाँ तक कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बताएंगे सर ये जो फैला हुआ है ना 3240 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 3200, कितना बोलेंगे सर? 3200। याद रखिएगा 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, कहां से? उत्तर से लेकर दक्षिण तक। आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। यस, तो आप लोग लाइक करके जरूर दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का अगला है 3 नंबर, यहाँ पे पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का बड़ा देश है, कौन सा स्थान पे है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर प्रथम स्थान देखा जाए, प्रथम, क्योंकि प्रथम बार पूछा ही जाता है हर साल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा प्रथम अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर रूस होगा। कौन सा देश होगा? रूस। ठीक है, प्रथम अगर पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बोलेंगे सर वो होगा क्या? रूस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में कौन सा स्थान पे है, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है?
तो वह स्थान है, कौन सा स्थान है, बोलेंगे सर सातवां स्थान है। कौन सा स्थान है, तो बोलेंगे सर सातवां स्थान है, किसका, तो बोलेंगे भारत का। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए समय आप लोगों को ले रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन करें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा, यहाँ पे नोट डाउन करें एक एक करके। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, तो बोलेंगे सर वो होगा हम लोग का चीन। क्या होगी, चीन। इसका नोट डाउन करेंगे, क्या होगी, चीन। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि थोड़ा सा बताइए कि भारत पूरे विश्व का कितनेवां स्थान पर है, जिस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे है, तो उसी तरह से आपको बताना जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाएगा भारत कितनावे स्थान पे है, तो बोलेंगे सर दूसरे स्थान पर है। क्या बोलेंगे, दूसरे स्थान पर है। एक एक करके नोट डाउन करते रहे। पहला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बताया, पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, भारत में इसका स्थान कितना है, भारत में, तो बोलेंगे इसका 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश, तो बोलेंगे वो होगा चीन, दूसरे नंबर में भारत। एक एक करके क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहे, मजा आ जाएगा पढ़ के। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बस याद रखिएगा, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े दिखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हम सबको मम्मी पापा से यही उम्मीद लगाए हैं कि हमारे बेटा आगे चलकर पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम कर जाए या अच्छा नौकरी हासिल कर ले, यही सब का मोटिवेट करता है ना जिसमें मम्मी पापा। तो हम लोग क्या करें, उन लोगों के जो सपना है उनको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि नहीं माँ, नहीं पापा, मैं आपके सपना को, आप लोगों के सपना को मैं उजागर नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आपके सपना को मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बस यही 2 साल आप लोगों को लग जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। अब देखिए, लंबी स्थलीय सीमा का मतलब होता है, देखिए भारत का इस तरह से आप देखे होंगे, ये भारत का मान लेते हैं, क्या है, एक छोटा सा मैप में ले रहा हूं। मैप बनाने मुझे उतना अच्छी तरह से नहीं आता है, मैं फिर भी थोड़ा सा लिया हूं। तो यहाँ पे ना बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा स्थल सीमा से लगा हुआ देश है। क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा क्या होगी, बांग्लादेश जो है ना वो स्थलीय सीमा से लगा हुआ देश है भारत का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करना है, बेहतरीन तरीके से क्लास करना है, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, बस आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे आपको मिलेगी क्लास 11 का सेपरेट बैच, जहाँ पे आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग अपलोड कर दिया गया है, जहाँ पे आप अच्छी तरह से ओनली 249 रुपीज में आप क्या कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से वहां पे तैयारी कर सकते हैं। चाहे हिंदी कोर हो, हिंदी इलेक्टिव हो, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप वहां पे ओनली फॉर पे करें 249 रुपीज और क्लास 11 का बेहतरीन तरीके से आप लोग वहां पे तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था, वर्तमान में भारत में कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है। तो बताएंगे सर भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है। तो राज्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो कूद के बताएंगे सर राज्यों की संख्या है 28। कितना है, 28। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर 8। कितना बोलेंगे, 8। इस तरह हम बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 10 किलोमीटर तक विस्तार है। जो भारत में स्थित है हिंद महासागर, वो कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, यानी फैला हुआ है। तो बताएंगे सर वो ना 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना किलोमीटर में, 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस तरह से हम बोल सकते हैं सर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हम सब का एक ही मकसद है कि हम लोगों का एक ही मकसद क्या है कि झारखंड का एजुकेशन सिस्टम, चाहे कोई भी स्टेट का हो, सभी का स्टेट का एजुकेशन सिस्टम को हम लोग को बेटर करना है। क्योंकि देखिए पैसा के कारण बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो पैसा के कारण अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमारे एक ही मकसद है, हमारे पूरे टेक्निकल टीम का, मेरे यूनिवर्सिटी के जितना भी टीचर है जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, मैं उन सब का एक ही मकसद है कि एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और आगे चलकर कुछ हासिल करे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्न में से भारत की स्थलीय सीमा किसे छूती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्थलीय सीमाओं का मतलब होता है कि भारत का जो मैप है, ठीक है, भारत का जो मैप है
वो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसा देश है जो भारत के साथ सटा हुआ है। तो चीन बिल्कुल सटा हुआ है, सॉरी पाकिस्तान बिल्कुल सटा हुआ है, चीन भी सटा हुआ है, नेपाल भी सटा हुआ है। इस तरह से हम बोल सकते हैं उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हिंद महासागर में स्थित 2 महाद्वीपीय देश है। तो द्वीपीय देश कौन से हैं? 2 देशों के नाम बताना है हिंद महासागर में जो द्वीपीय देश में है। कहां पे बोलेंगे? हिंद महासागर में स्थित है। तो बोलेंगे सर वो कौन होगी? एक होगा श्रीलंका, एक होगा मालदीव। क्या बोलेंगे? एक होगा श्रीलंका, एक होगा मालदीव। एक बार मेरे साथ एक बार बोलते रहे तो मजा आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन चुटकुला बना देना है एग्जाम से और रट्टा नहीं लगाना है, दिमाग की बत्ती जलाना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डैश की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। श्रीलंका किससे अलग होता है? भारत से अलग होता है। क्या होता है? भारत से बिल्कुल ये पिछड़ जाता है। वो आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगी? तो बोलेंगे मन्नार की खाड़ी। क्या होगी मेरे भाई? मन्नार। क्या बोलेंगे? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी एक ऐसा खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को दोनों को क्या करती है? अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है ना वो किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब उत्तर, पूरब उत्तर, पूरब दक्षिण, ये जो है ना 8 गोलार्ध है। कितना गोलार्ध है? ठीक है। तो आपसे पूछा गया है ना कि कौन से गोलार्ध में भारत स्थित है? तो बोलेंगे सर उत्तरी गोलार्ध में। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध इसका बिल्कुल राइट आंसर होगी। क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध। इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो 11 है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिए क्या होगी? कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में क्या कर्क रेखा गुजरती है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ। क्या बोलेंगे सर? झारखंड से, याद रखिएगा झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। क्या बोलेंगे? झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करते रहे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती है? तो बताना है सर म्यांमार को स्पर्श करती है, बांग्लादेश को तो भी स्पर्श करती है, चीन को भी स्पर्श करती है, किर्गिस्तान को स्पर्श नहीं करती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ना शेयर जरूर करें, उनको बताएं कि यहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्लासेस लिए जा रहे हैं क्लास 11 का। भारत डैश के ऊपरी सिरे पर स्थित है। भारत किसके ऊपरी सिरे पर स्थित है? हिंद महासागर के। क्या बोलेंगे सर? हिंद महासागर के ऊपरी सिरे में ये स्थित है। अच्छी तरह से आप लोगों को स्टडी करना है तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है मेरे भाई और सर्च करना है क्या? मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस। और अपने मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है। आप अच्छी तरह से लॉगिन करके क्लास 11 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं ओनली फॉर कितना रुपीस में? तो बोलेंगे सर ओनली फॉर 249 रुपीस में आप आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ और नोट्स और आंसर की जो 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग, कौन से एग्जाम के रिगार्डिंग सर? तो 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, हर एक प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया गया है। जल्दी से जाएं और डाउनलोड करें। और डाउनलोड कैसे करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके आप ओनली फॉर 249 रुपीज में एडमिशन करवा के आप बेहतरीन तरीके से आप लोग कोर्स को बाय करने के बाद वहां पे स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आएगा तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय प्रसिद्ध है। हिमालय जो है प्रसिद्ध है क्योंकि वह रमणीय सौंदर्य के लिए, वनस्पति जगत के लिए, आर्किटिक फूलों के लिए, या तो बोलेंगे उपयुक्त सभी। तो बोलेंगे सर हम लोग कूद के बोलेंगे सर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। तो हमारे बातों बुझल पा रही ना? ऐसे ना तो के प्रश्न पूछे तो ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 15। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। बिल्कुल सही बात है। 28वां राज्य था कौन? 28वां राज्य था झारखंड। कौन था? खंड। 28वां राज्य था हमारा झारखंड। लेकिन यहाँ तो 29वां राज्य के बारे में कहा गया तो तेलंगाना। तो कब गठन हुआ? जैसे झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर, क्या हुआ था? 2000 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड को गठन हुआ है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन में हम लोग झारखंड को गठन किए थे। ठीक उसी तरह से आपसे पूछ रहा है तेलंगाना जो है ना वो बोलेंगे हैदराबाद को काट कर बनाया गया है। लेकिन आपसे वहां ये नहीं पूछा गया तेलंगाना की स्थापना कब हुई है? तो बोलेंगे सर जून 2014 को। क्या बोलेंगे? जून 2014 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 16, तेलंगाना राज्य किस राज्य से कटकर बनाया गया? अभी मैंने जस्ट बताया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ बोलेंगे? नोट डाउन करते रहे, ठीक है, हैदराबाद। याद रखिएगा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को केरल का राजधानी कहाँ है? तो बोले त्रिवेंद्रपुरम। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ना अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें और टारगेट बनाइए अभी से कि 40 में से 40 मार्क्स लाना है, चाहे जैसे भी हम लोगों को मेहनत करना पड़े। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सभी का सभी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। भारत को यूरोप से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? तो बोलेंगे सर वो होगा सवेज नहर। क्या होगी? सवेज नहर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत को, याद रखिएगा, भारत को या यूरोप से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? तो बोलेंगे सर सवेज नहर। क्या बोलेंगे? सवेज नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला प्रश्न पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। भारत की लंबी तटरेखा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बताएंगे सर बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं, बिल्कुल सही है। रोजगार सृजन में सहायक, ये भी सही है। व्यापार के लिए उपयोगी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला पे जब चलते हैं तो मुझे पता चलता है क्वेश्चन नंबर 19 पे, सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में कितना समय लेता है? किनको मेरे भाई? तो बोलेंगे सर सूर्य को। किसके बारे में? चांद के बारे में नहीं कहा गया है, सूर्य के बारे में कहा गया। तो बोलेंगे सर लगभग 4 मिनट। यहाँ पे लगभग शब्द लगा होना बहुत जरूरी है। लगभग 4 मिनट में जो है ना सूर्य जो है एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंच जाते हैं। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, अरुणाचल प्रदेश एक एवं गुजरात के बीच समय का अंतर कितना है? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या होगी? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। अगर आपसे पूछा है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो पूछा कि इन दोनों जो राज्य है इनके बीच कितने समय का अंतर है? तो बताएंगे सर वो होगी कितना? तो लगभग 2 घंटे का। कितना? लगभग 2 घंटे का अंतर है। एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे अगर 4 बज रहा होगा शाम का, यहाँ पे 6 बज रहा होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर रात का 8 बज रहा होगा तो यहाँ पे रात का 10 बज रहा होगा, यानी 2 घंटा का क्या डिफरेंट है? क्या है? डिफरेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड, कौन सा चैप्टर से रिलेटेड? तो बुक नंबर जियोग्राफी का बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 का मैंने 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों के सामने आज लेकर आया था, जो आज हम लोग फाइनली बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किए थे। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन करवाते रहे तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूं। बस आप लोग दिल लगाकर पढ़ें और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदले। और टारगेट बना लीजिए अभी से, सपना है मुझे 40 में से 40 मार्क्स, और इस बार दिखा देना है 90% पार करके। क्या दिखाना है? नहीं, इस बार दिखा देना है 90% पार करके। याद रखिएगा हर एक उस घर पे मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से हमें ताने दिए करते हैं। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।